ओम शांति। आज 10 जून 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अगर आपने गौर किया होगा तो मंदिरों में देवताओं के मस्तक पर तीसरी आंख दिखाते हैं। अब 3 आंखों वाला तो कोई नहीं होता। कोई होता तो आज कोई आंख होनी तो चाहिए ना। कोई तो ऐसा कोई नहीं है। यह है ज्ञान का नेत्र। ज्ञान का नेत्र जिससे बाबा हमको तीनों लोकों का और तीनों कालों का ज्ञान समझाते हैं। समझ में आता है शिव बाबा ज्ञान देता है। ज्ञान नेत्र है। ज्ञान नेत्र है जिससे हम तीनों लोकों को भी समझ लेते हैं, तीनों कालों को भी जान लेते हैं। प्रश्न है, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसलिए रूहों को वर्षा देते हैं। ये तो स्पष्ट है कि शिव बाबा वर्षा देता है तो रूहों को देता है। ये बात तो स्पष्ट है। लेकिन वो पिता है। पिता अपने बच्चों को वर्षा देगा। वर्षा क्या है उनके पास? मुक्ति और जीवन मुक्ति का। तो पिता के नाते वह मुक्ति का वर्षा सब आत्माओं को दे देता है। परंतु बाबा ने कहा मैं वर्षा देता हूँ पढ़ाई के आधार से। पढ़ाई के आधार से अर्थात प्यारे बाबा हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं। जो जितना पढ़ता है उस अनुसार वो उसका रिजल्ट वर्षे के रूप में प्राप्त करता है। पिता भी देखते हैं, कोई बच्चा उनका सपूत है और कोई कपूत है। कोई बच्चा उनका होशियार है और कोई थोड़ा सा ना समझ है, तो उसको उसी अनुसार वर्षा देते हैं। अगर उसको देंगे तो उड़ा के ख़त्म कर देगा और दूसरे को देंगे तो संभालेगा। तो शिव बाबा भी जो बच्चे पढ़ाई अच्छी पढ़ते हैं उनको अच्छा वर्षा देते हैं। बाबा ने कहा कि एक ही बार तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिलाए, रूहों को पढ़ाते हैं और सब देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं ये पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ। देह अभिमान आ जाता है। अभी इस संगम पर रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को कहते हैं तुम अच्छी रीति पढ़ो। बाप से हर एक बच्चा वर्षा लेने का हकदार है, क्योंकि सब रूहानी बच्चे हो ना। बाबा कहते हैं रूहानी बाप अपने बच्चों को रूहों को पढ़ाते हैं, रूहों को वर्षा देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम मेरी आज्ञा पर चलो। आज्ञा पर चलोगे तो अच्छे निकलोगे। बहुत समय तुमने अपनी ही बुद्धि चलाई है, बहुत काल तुमने औरों की बुद्धि से काम किया है। अब मैं जो तुम्हें ज्ञान नेत्र देता हूँ उस आधार से अपना काम। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को अभी बाबा सम्मुख बैठ अमर कथा, तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है वो तो देखा। जैसे झाड़ का बड़ा विस्तार होता है, वैसे ही भक्ति का भी बड़ा कर्म कांड है।
यज्ञ, व्रत, नेम, जप, तप आदि कितना है। तो इस प्रकार बाबा आकर के हम बच्चों को अमर कथा, अर्थात हम बच्चे कैसे अमर बन जाते हैं, अमरत्व को प्राप्त करते हैं, आत्मा का ज्ञान, तीसरी की कथा, तीसरा नेत्र जिससे हम आत्मध्यंत को जान लेते हैं, और तीसरी सत्यनारायण की कथा। तीसरे नेत्र के द्वारा हमको पता लगता है कि हम ये मनुष्य हैं, मनुष्य से हमको देवता बनना है, श्री लक्ष्मी से नारायण बनना है। और बाबा ने ये भी कहा कि तुम भक्ति मार्ग में आए हो तब से दूसरे धर्म स्थापन हुए, द्वापर से। जैसे कहते हैं कि क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया तो हमारे क्रिश्चियन चले आए, ऐसे नहीं कि यूरोपियन धर्म के हैं। वैसे तुम हिंदुस्तान में रहने वाले अथवा भारत में रहने वाले देवी देवता धर्म के हो, परंतु अपने को देवता कहला नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं ये तुम्हारा कॉलेज भी है, यज्ञ भी है, दोनों इकट्ठे हैं। तुम जानते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है, फिर नई दुनिया बननी है। इसका नाम ही है महाभारी महाभारत लड़ाई। इस जैसी लड़ाई और कोई होती नहीं। ये जो बाबा कहते हैं ना महाभारी महाभारत, ये वर्तमान समय की लड़ाई जो अहिंसक युद्ध है 5 विकारों के साथ, ये उसको बाबा कहता है। कोई वैसे युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन ये मनुष्य आत्मा के अंदर चलने वाले अंतर्द्वंद का वर्णन है, जिसको हिंसा के रूप से दिखा दिया गया। तो बाबा कहते हैं ये महाभारी महाभारत, अर्थात इसके द्वारा फिर नए युग की स्थापना होती है। महाभारत अर्थात ग्रेटर इंडिया। तुम बच्चों की बुद्धि में विराट रूप का भी सारा ज्ञान है, ये भी समझते हो जो कल्प पहले आए थे वही आएंगे देवता बनने के लिए। बुद्धि का काम है। हम जितने ब्राह्मण बने हैं अब फिर देवता बनेंगे। विराट रूप में वो लोग तो पता नहीं क्या क्या दिखा देते हैं, लेकिन बाबा विराट रूप का जो चित्र बनवाते हैं उसमें 5 वर्ण दिखाते हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 5 वर्णों से आत्मा गुजरती है, उसको बाबा विराट रूप का दर्शन कहते हैं। वहाँ पर दिखाते हैं बहुत बड़ा स्वरूप है, ऐसा नहीं। गीता में है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि, बाकी है उनके बाल बच्चे। जैसे ब्रह्मा की वंशावली वैसे गीता है मुख्य। ऊंचते ऊंच माँ बाप, बाकी हैं बच्चे। भक्ति आदि करना प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम जानते हो स्वर्ग लोक में हम पूज्य थे। ये बाबा कहते हैं कि जो गृहस्थी होते हैं उनके अंदर ये रहता है भाई घर में सुख शांति रहे, ये रहे, तो वो देवी देवताओं को मानते हैं कि ये सब कृपा करने वाले, आशीर्वाद देने वाले, तो इनका हमको पूजन करना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये भक्ति वाले, क्योंकि परिवार वाले होते हैं ना, इसलिए वो पूजन करते हैं। बाकी बाबा कहते हैं सत्युग में तो कोई पूजा होती नहीं, वहाँ पर तुम पूजनीय हो, पूज्य हो, परंतु तुम्हारी पूजा नहीं होती। बाबा ने कहा कि तुम इनके पास आते हो तो बुद्धि में रहता है हम शिव बाबा के पास जाते हैं, याद शिव बाबा को ही करना है। आत्मा बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, उड़ती भी सेकंड में है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, भ्रुकुटी के बीच जाए विराजमान होता हूँ। बुद्धि में समझ है हमारी आत्मा ऐसी है। सत्युग में कोई ऐसी चीज देखने की आशा नहीं रहती, आत्मा को देख सकते हैं दिव्य दृष्टि से। फिर बाबा ने ये भी कहा कि जैसे रामकृष्ण ने के शिष्य विवेकानंद ने कि मैं सामने बैठा था, उनकी आत्मा निकलकर मेरे में प्रवेश हुई।
बाबा कहते ऐसा कोई होता नहीं है। आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती, ये सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती हैं। अभी तुम समझते हो हम अमर लोक में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अमर लोक में हम जन्म लेंगे, वहां हम गर्भ महल में होंगे। यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत त्राही त्राही करते हैं। ये बाबा कहते हैं कि अभी हम बच्चे संगम युग पर इन सब राजों को समझते हैं कि कैसे जो हमने पाप कर्म किए उसकी सज़ा भी हमको यहाँ मिलती है, पुण्य करते हैं उसकी भी। उसकी एक सज़ा जिसको कहा बाबा ने गर्भ जेल में है। आत्मा जब गर्भ में होती है तो उस समय वो कहती है मेरे को निकालो, मैं कभी भी पाप कर्म नहीं करूँगा। दुख का अनुभव करती है, छटपटाती है। जब सत्युग में है, पुण्य कर्म हम यहाँ करते हैं तो वहाँ पर फिर कोई भी प्रकार का हलचल नहीं होती है, गर्भ महल होता है। तो बाबा ने कहा अब आधा कल्प के लिए बाबा तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं, तो कितना प्यार से ऐसे बाबा को याद करना चाहिए। आज का वरदान है, मन मनाभव की विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। जो बच्चे लोहे की जंजीरें और महीन धागों के बंधन को तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं, वे कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रसना व मन के लगाव से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें देह अभिमान व देह के पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु जरा भी आकर्षित नहीं करती। जब कोई भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस के तरफ आकर्षण न हो, तब अलौकिक अति इंद्रिय सुख व मन रस स्थिति का अनुभव होता है। इसके लिए निरंतर मन मनाभव की स्थिति चाहिए। अतीन्द्रिय सुख हम किसको कहते हैं? इंद्रियों से परे का सुख। इंद्रियों से परे का सुख अर्थात भौतिक सुख नहीं है, उसको आप इंद्रियों के द्वारा नहीं अनुभव कर सकते हैं। वो आत्मिक सुख है और आत्मिक सुख बड़ा निराला है, निराला है। तो बाबा वो बात हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अतीन्द्रिय सुख इसके अनुभवी बनना चाहिए ताकि वो चीज़ हमको बार बार खींचे। स्लोगन है, सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। आप सेवा करें और दुखी होते रहें, सेवा करें चिड़चिड़ाते रहें, तो सेवा थोड़ी है, खुशी का अनुभव होना चाहिए। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप SMS या WhatsApp करें 8826599309 पर। ओम शांति।